परम आदरणीय पूजनीय महात्मा परमहंस श्री 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 अलगानंद जी महाराज के द्वारा रचित यथार्थ गीता को मैंने कई बार सुना, कई बार पढ़ा। गुरुदेव जी का सानिध्य मेरे हृदय स्थली में तो बहुत पहले से ही था, किंतु जब गुरुदेव के प्रथम साक्षात्कार का अवसर प्राप्त हुआ तो मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई और मैंने कई बार महाराज जी के गीता, यथार्थ गीता का अध्ययन किया और इसका ऑडियो भी मैंने सुना। मुझे ये समझ में आया कि पढ़ने में मनुष्य को उच्चारण आदि में काफ़ी त्रुटियां आ सकती हैं, इसलिए मैंने ऑडियो को कई बार सुना और जितनी बार सुना उतनी बार मुझे एक नई अनुभूति प्राप्त हुई। इसलिए मेरी इच्छा ये हुई कि इस ऑडियो को हम सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास करें। इस हेतु मैं परम आदरणीय पवित्र आत्मा श्री महाराज अलगानंद महाराज जी के चरणों में सत सत नमन प्रणाम करता हूँ और यथार्थ गीता के प्रथम अध्याय से श्लोक बाई श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करने का प्रयास करेंगे। ओम परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अथ प्रथमो अध्यायः। उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः आमकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्मांध है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से ये देखता है, सुनता है। वो समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर ही रहती है। धर्म एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो ये शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो ये शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो। ये शब्द आदेशात्मक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वो क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा लेते हैं।
तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित है, तब तक कुरु लगा रहेगा।